तो ये क्वेश्चन फिर से, आई थिंक ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए फिर से बेसिक से इस क्वेश्चन को देखेंगे और इसके बाद जो है कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ से चलिए, ऐसे क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए, द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस दैट लीव्स रिमाइंडर दैट। अब इसमें कॉमन क्या ढूंढना है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या है एचसीएफ का। देखो, अगर मुझे करना हो, जो कि मैं ऑलरेडी 2 क्वेश्चन आपको समझाया भी हूँ, तो मैं क्या देखूँगा, इसका डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस क्या है, तो सेम उसका डिफरेंस भी वही हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखो तो 15-13 का डिफरेंस है। यहाँ भी अगर आप देखो ना तो 13 का डिफरेंस है, और लास्ट वाला भी देखोगे तो 13 का डिफरेंस है। सिंपली मैं क्या करूँगा कि 9 दूना 18 होता है, 3 का पावर 2 इंटू 2, एंड ये होता है 9 चौका 36, एंड तो ये हो जाएगा 3 का पावर 3 2, यानी कि 27 इंटू 4 108 आपका एलसीएम हो गया, और 28 में से 13 माइनस कर दूंगा। अब ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, आंसर आ गया 85, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें कैसे होंगी ये मैटर करता है। तो कैसे होंगी कि एक नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट होता है। कैसे होता है नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट, अगर 5 और 20 है, या फिर 5 और 17 ले लेते हैं, मैंने दोनों क्वेश्चंस में यही बताया, तो मैं इसी पे कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो 5 और मैं 17 ले लेता हूँ। जब आप इसको डिवाइड दोगे तो क्या आएगा, 3 से डिवाइड दोगे तो 15 और 2 रिमाइंडर आ जाएगा। इनका डिफरेंस क्या है, 3, इसी को नेगेटिव रिमाइंडर बोलते हैं। दूसरा चीज़, जब 5 से 17 को डिवाइड दोगे तो 4 बार जाओगे तो 20 आ जाएगा, और डायरेक्ट आप -3 एज अ रिमाइंडर लिख सकते हो। हमें ज़रूरत है इसकी, तो ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लो, ये चीज़ शुरू वाला पहला वाला। इसके बाद से इस क्वेश्चन में वही चीज़ को अप्लाई करेंगे। हो क्या रहा है कि एक ऐसा नंबर है, इन तीनों को जब हम डिवाइड कर रहे हैं, जब देखो 18 को जब आप एक्स को जब 18 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या आ रहा है, अब 5 रिमाइंडर आ रहा है। जब आप 27 एक्स को डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। जब आप 36 से एक्स को डिवाइड कर रहे हो तो क्या रिमाइंडर आ रहा है, 23। तीनों का डिफरेंस आप देखो तो 13 13 13 है, यानी कि निगेटिव रिमाइंडर जो है वो क्या है, 13 13 और 13 -13 13 13, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। अब होता क्या नेगेटिव रिमाइंडर में, कि जैसे कि 5 को आपने 20 से या फिर x से डिवाइड दिया, तो हमें पता है कि रिमाइंडर 2 आया, और ये तो 3 संख्या है ना, और ऐसे ही क्वेश्चन में एग्जाम पूछ जाता है। मान लो ऐसे सिमिलरली 3 संख्याएं कोई हैं जिनका जब हम एलसीएम लिए, यानी कि ऐसे कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिनका जब हम एलसीएम लिए तो 20 आ गया, ठीक है। एलसीएम लिए तो हमारा 20 आ गया। हमें ये पता है कि हमें यहाँ पे 2 एज अ रिमाइंडर चाहिए, तो और हमें पता है कि 3 क्या है, नेगेटिव रिमाइंडर है। तो इस 3 को आप अगर इसमें माइनस कर दोगे तो यहाँ पे 17 आएगा, और रिमाइंडर आपका 2 आ जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि इन तीनों में, ठीक है, इन तीनों इक्वेशंस में जो नेगेटिव रिमाइंडर है वो सेम होना चाहिए, या फिर पॉजिटिव रिमाइंडर अगर सेम होता, मान लो कि पॉजिटिव रिमाइंडर यहाँ सेम होता, तब आप क्या करते, कुछ नहीं। अगर यहाँ मान लो कि मैंने 18 से डिवाइड दिया, 2 कॉमन बचा, ठीक है, यहाँ भी 2 बचता, यहाँ भी 2 बचता, तो होता क्या कि इन तीनों का एलसीएम लेके आप 2 घटा देते, क्योंकि एक ऐसा नंबर जो 18, 27 और 36 से कटे, और 36 जब कट रहा है तो 2 रिमाइंडर बच रहा है। लेकिन अगर आप 2 माइनस कर दो तो यानी कि पूर्णतः वो चीज़ क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो जब हम एलसीएम लोग के आप निकालोगे इन तीनों को, तो एक ऐसा नंबर आएगा जो कि पूर्णतः विभाजित हो रहा है, उसमें आप 2 जोड़ दोगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 2 2 2 तीनों केस में आ जाएगा। सिमिलरली जब निगेटिव रिमाइंडर का हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होगा कि निगेटिव रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है, सेम चीज़ होता है। तो यहाँ पे अगर आप एलसीएम निकालो तो यहाँ पे 18 27 है, 3 का पावर 3 है, इंटू 36 है, और 9 चौका 36 है, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा। यहाँ 9 दूना 18 है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि 27 इंटू 4 108 हो जाएगा। और 108 में से निगेटिव रिमाइंडर को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 95, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको डाउटफुल अभी भी लग रहा है, थोड़ा भी डाउट लग रहा है, तो ऑलरेडी मैंने 3 क्वेश्चन अभी तक अपलोड किए हैं, और भी मैं 3-4 क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, सेम चीज़, सेम क्वेश्चन। आप लोग जाके उसको ज़रूर देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप कभी ज़िंदगी में भी छोड़ के नहीं आओगे। तो जाओ उन क्वेश्चंस को भी देख लो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं फ्री में आपके लिए मेहनत करता हूँ और ऐसे क्वेश्चंस को लाता हूँ। सो डू सब्सक्राइब, लाइक कर दो, ठीक है।
तो चाहो आप देख लो सारे क्वेश्चंस को।